बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं संचालित है जिसका लाभ समय समय पर लोगों को मिलता आ रहा है। कई लोगों के लिए सरकार का यह योजना वरदान साबित हो रही है, तो कई बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल रहा है। कई खुद का उद्योग चला रहा है तो कई दूसरे को रोजगार दे रहा है। इसी कड़ी में आज एक ऐसे युवक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए बिहार सरकार का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तो बिहार सरकार के उद्योग विभाग से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेकर खुद का बेकरी उद्योग खोल अब लाखों की कमाई कर रहा है। जानकारी अनुसार एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में बेरोजगारों की संख्या 14 लाख से अधिक है। इस संख्या में निबंधित बेरोजगारों में 11,17,993 पुरुष और 3,13,000 के करीब महिलाएं शामिल हैं। दरअसल सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के अर्राहा गांव निवासी दिलखुश कुमार का पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं था। पिता किसान है तो वहीं दिलखुश ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नौकरी की तलाश कर रहे थे और उन्हें नौकरी नहीं मिली तो दिलखुश को उद्योग विभाग के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में बताया गया। फिर दिलखुश ने इस योजना में आवेदन किया और दिलखुश का चयन भी हो गया, जिसके बाद उन्हें सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का लोन प्रदान किया गया, जिस पैसे से दिलखुश ने बेकरी उद्योग खोल अब कई प्रकार के बिस्किट को तैयार कर बाजारों में सप्लाई कर रहे हैं। यही नहीं, दिलखुश अब 2 से 3 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और महीने के 2 लाख से अधिक की कमाई कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिलखुश कुमार। कहाँ, क्या उद्योग है आपका? आराम में मेरा उद्योग बैठा हुआ है। क्या नाम से? डीके बेकरी प्रोडक्ट। दिलखुश जी, ये बताइए कैसे आइडिया आया ये बेकरी खोलने का, उद्योग खोलने का? हम बेरोजगार बैठे हुए थे घर पे, बीएससी करके बेरोजगार घर पे बैठे हुए थे, जिसमें मेरे दिमाग में आ रहा था कोई ऐसा बिजनेस करे कि जिसका सप्लाई अच्छा हो और अच्छा मार्केटिंग चले। तो मार्केटिंग में हम पता किए कि बेकरी का बहुत अच्छा सेलिंग हो रहा है, जिसके तहत मेरे दिमाग में आया कि बेकरी का खोलना अच्छा है, इसीलिए हम बेकरी का प्रोजेक्ट बिठाए हैं। क्या लगता है जीवन में कितना परिवर्तन हुआ? बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। पहले के मुताबिक अब कैसा? पहले के मुताबिक अब बहुत अच्छा है। किस योजना से आपको इसका लाभ मिला? बिहार उद्यमी। कितना मिला था? 10 लाख का पास हुआ था। 5 लाख माफ। हाँ, 5 लाख उसमें सब्सिडी मिला हुआ है। अभी कितने लोगों को रोजगार आप दे रहे हैं? अभी 3 लोग हैं मेरे पास, 1 मिस्त्री 2 हेल्पर हैं। क्या कौन कौन सा ये बिस्किट यहाँ तैयार होता है? यहाँ पे पाव रोटी हो रहा है, बर्गर हो रहा है, ब्रेड भी हो रहा है, केक भी हो रहा है और पटनिया भी हो रहा है। टाटा। ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को यही बोलना चाहेंगे कि बिहार उद्यमी योजना चलाया गया है सरकार तरफ से, जिसमें आप सभी बेरोजगार जो घूम रहे हैं उसमें एक बार सरकार की तरफ से योजना को अप्लाई कीजिए, जिसमें नाम आएगा उसमें आप रोजगार का लाभ उठाइए। अभी महीने में कितना आप ये सप्लाई कर देते हैं लगभग? महीने में मिनिमम दिन का सप्लाई है मेरा 7 से 8-9 हज़ार तक दिन का। 2 से 3 लाख रुपए की आप महीने में? हाँ। तो अब लग रहा है कि इससे आप आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, इससे आगे बढ़ सकते हैं हम। आप इसको कैसे आगे कैसे बढ़ाना चाहेंगे? इसमें जैसे ही पूंजी बढ़ता जाएगा, उसको सप्लाई जैसे बढ़ेगा उससे पूंजी बढ़ेगा, मेरा आगे बढ़ेगा। कितने मशीनें आप लगाए हैं? आप मेरे पास 5 मशीन है अभी। 5 मशीन? हाँ। सब कहाँ से लाए थे ये सब मशीन? ये सब मशीन पटना से लाए थे और बेगूसराय से भी लाए थे। सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को यही योजना हम लोग को दिया है, इसके लिए धन्यवाद सरकार को बोलेंगे। किस इलाके में आपका ये उद्योग? सहरसा सौर बाजार अढ़ा गाँव सोहत पंचायत। सहरसा 9 से खास बातचीत के दौरान दिलखुश ने बताया कि गांव में एक भी बेकरी उद्योग नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना गांव में ही बेकरी उद्योग खोल अलग अलग प्रकार का बिस्किट तैयार कर मार्केट में सप्लाई किया जाए। सरकार से लोन प्राप्त होने के बाद पटना सहित अन्य जिलों से कई मशीनें लाकर छोटे रूम में सेट कर दिया गया और इसी रूम में उद्योग का कारोबार शुरू कर अलग अलग प्रकार का बिस्किट तैयार करने का काम करने लगे। दिलखुश ने बताया कि युवाओं को निराश नहीं होना चाहिए। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से बेरोजगार युवक खुद का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। सिर्फ युवाओं को जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि पहले से अब बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, परिवार के सदस्य भी काफ़ी खुश है।
सारी चिंताएं दूर हो चुकी है, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सहरसा नाउ के लिए सहरसा से मोहम्मद सरफराज आलम की रिपोर्ट। बहरहाल तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें सहरसा नाउ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेस पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।